हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को दिमाग में रखना है कि व्हेन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल we shall find the first derivative of the function. Then if the first derivative, that is f dash x, greater than 0, then the function is increasing. Function is increasing. If f dash x, that is the first derivative of the function, less than 0, the given function is decreasing. ये दो फार्मूला को याद रखना है, इसी का यूज होगा, सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 पाई बाय 2 इज डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल पाई बाय 2 पाई, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 पाई। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डी साइन x अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस x। नाउ we shall try to find the value of f dash x इन द ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2। तो 0 और पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, ये रेडियन में एंगल का मेजरमेंट है। तो पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अंदाज करते हैं फॉर 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। तो आइए पाई बाई 3 के लिए, पाई बाई 3, पाई बाई 4, इसके लिए चेक करके देखते हैं एफ डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 3, सॉरी, फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3। कितना आएगा? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, ग्रेटर देन 0। तो आपको एक अंदाज मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि 0 पाई बाई 2, नाइदर 0 नॉट पाई बाई 2 बट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2 के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आता है? कोई भी नंबर आता है जो ग्रेटर देन 0 होता है। सो एफ डैश एक्स इज, ऐसे लिखिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 0 और पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, ये सब ले सकते हैं। फॉर एवरी एंगल इन ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, function of x is increasing in open interval 0 pi by 2। Question number 2, तो फिर से लिखते हैं function of x इक्वल टू साइन x, then f dash x इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ function of x is cos x। Now we are going to check whether the value of f dash x in open interval pi by 2 pi is greater than 0 or less than 0 or what। तो आइए यहाँ पर पाई बाई 2 पाई, इसके बीच का कोई नंबर लीजिए। ओपन इंटरवल है तो बीच का, न पाई बाई 2, नाइदर पाई बाई 2 नॉर पाई, बट ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन पाई। कोई नंबर ले लेते हैं हम
पहले फॉर चलिए, आपको दिक्कत हो रही है कि कौन सा नंबर लें, तो π/2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो बीच का कोई एंगल 120 डिग्री लीजिए। 120 डिग्री को रेडियन में लाइए। कैसे लाइएगा रेडियन में? तो 180 रेडियन में कैसे लाएंगे? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, एंड देन 120 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 120, 62 जा 120, 63 जा इक्वल टू 2π/3, ऐसा होगा। तो चलिए 2π/3 कोई नंबर ले लेते हैं। तो f डैश 2π/3 के लिए देखते हैं चेक करके। cos 2π/3, अरे cos 2π/3 का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आपको याद रखना चाहिए फार्मूला। 2π/3 के लिए हम क्या करते हैं? पाई प्लस नहीं, चलिए पाई माइनस π/2 प्लस होगा, लेकिन पाई माइनस π/3 ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं। cos पाई माइनस π/3, इसको देखिए तो ब्रेक करके इसका सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2π/3 आएगा। एंड वी नो द फार्मूला cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस cos π/3 हो जाएगा। अब π/3 मीन्स हाउ मच? 60 डिग्री, तो माइनस cos 60 इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। तो माइनस 1/2 तो 0 होता है, लेस देन 0 होता है, माइनस 1/2 लेस देन 0। सो तो क्या आपको एक आइडिया मिल गया कि अरे π/2 और पाई के बीच में cos x का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए f डैश x का वैल्यू भी निगेटिव होगा। तो सो f डैश x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 पाई। और जब f डैश x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा कि फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 पाई। चलिए, आशा है आप सबों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जीरो π/2 पाई, तो 0 से पाई तक में जब कोई इंटरवल 0 से पाई लेंगे तो चूंकि इसमें क्या था, इसमें आपने देखा पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में ये इंक्रीजिंग देखा है, f(x) इंक्रीजिंग है कहाँ? 0 से π/2 में। अब π/2 से पाई में देखा कि डिक्रीजिंग है, देखा अभी आपने देखा है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के केस में इंक्रीजिंग आया था, 2 के केस में डिक्रीजिंग आया था। तो थ्रू आउट 0 टू पाई में कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या आएगा? नॉट इसमें इंक्रीजिंग इसमें डिक्रीजिंग, इसलिए थ्रू आउट 0 टू पाई में न इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 देख लीजिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, f डैश x इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो लिखेंगे कि एज फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग in open interval 0 π/2 and decreasing in
open interval pi by 2 pi. So function of x is neither माने न ही neither increasing nor decreasing in 0 pi by 2 open interval 0 pi इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग न ही इंक्रीजिंग होगा न ही डिक्रीजिंग होगा थ्रू आउट 0 to पाई में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजिंग। तो आइए हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरवल। और तब देखना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इस बेसिस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। कौन सा फंक्शन है ये, पोलिनोमियल फंक्शन है। देन the differential coefficient, that is first derivative of the function, is f dash x equal to 2 into dx square by dx minus 3 into dx by dx equals to x स्क्वायर का कितना होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, x का पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, 2 टू जा 4x और माइनस dx by dx 1 हो जाएगा, 3 सिंपली 3। तो कितना हो गया एफ डैश एक्स का वैल्यू 4x माइनस 3। नाउ इंटरवल निकालने के लिए ध्यान देंगे बच्चों कि इंटरवल निकालने के लिए टू फाइंड इंटरवल वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या है 4x माइनस 3, लीनियर इक्वेशन है, x का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। नाउ इट्स सॉल्यूशन x इक्वल टू 3/4। x का वैल्यू कितना आया, 3/4 आया। तो x इक्वल टू 3/4 ये रियल लाइन को कितने भाग में डिवाइड करता है, तो रियल लाइन को ध्यान दीजिएगा 3/4 दो पार्ट में डिवाइड करता है, -∞ टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स रियल लाइन इन 2 इंटरवल्स लिखा जाए, 2 इंटरवल्स। कौन कौन, ओपन इंटरवल दोनों होगा, -∞ 3/4 एंड 3/4 प्लस इन्फिनिटी। अब देखें, अब ध्यान दें, इन द ओपन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, x बिलोंग्स टू, कंसेप्ट होता है x ग्रेटर देन a लेस देन b। x नाइदर इक्वल टू a नॉर इक्वल टू b, मतलब a और b के इक्वल नहीं होगा, a और b के बीच में होगा। चलिए, तो ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। इन द ओपन इंटरवल कौन सा, -∞ टू 3/4। एफ डैश एक्स का चिन्ह देखिए तो क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, 4x माइनस 3 है। एफ डैश एक्स का वैल्यू 4x माइनस 3 है। तो -∞ और 3/4 के बीच कोई नंबर ले लीजिए। क्या लीजिएगा, ले लीजिए 1/4 ले लीजिए, 3/4 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करके
बिल्कुल आसानी से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है। 3 में 4 से डिवाइड कीजिए। 0.75 आ रहा है। 3/4 का वैल्यू 0.75 आ रहा है। 3/4 इक्वल्स टू 0.75। तो 0.75 से कम और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। आप ले सकते हैं, आप 0 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं मतलब आधा, 1/3 ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी नंबर लीजिए जो इस इंटरवल में लाई करता हो, बिलोंग करता हो। तो देखिए तो वैल्यू कितना आता है। 4x - 3 में x की जगह पर इन्हीं वैल्यूज को रखेंगे। कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रखिए तो 4 × 0 - 3, तो देखिए तो -3 आ रहा है। अच्छा दूसरा नंबर लिख रखिए। f' क्या रखा है हमने, 0, तो आया -3। अब दूसरा रखते हैं, f' 1/2 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 4 × 1/2 - 3, 2 बार कट गया, 2 - 3, अरे ये भी माइनस आ रहा है। देखिए तो एक और वैल्यू ले लेते हैं 1/3। f' 1/3 इक्वल्स टू 4 × 1/3 - 3, तो 4/3 - 3/1 फ्रैक्शन का डिफरेंस है 3, 4 - 3 3 या 9 इक्वल टू -5/3। और ये तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है, निगेटिव, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। इसका मतलब है कि f' लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल -∞ 3/4। इंटरवल, ओपन इंटरवल -∞ 3/4 में f' का वैल्यू लेस देन 0 है। सो फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग। किस में डिक्रीजिंग है, इन ओपन इंटरवल -∞ 3/4। हमें आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये चेक करना, बुक में सीधे लिखा हुआ रहता है कि f' लेस देन है या ग्रेटर देन है। आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस मेथड के द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यही है हमारा आंसर। इन द इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी। देखिए तो ज़रा f' का वैल्यू कितना था, 4x - 3, ऐसा ही था, हाँ यही था। अब 3/4, तो 3/4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा कोई नंबर ले लीजिए। 3/4 का तो वैल्यू 0.75 आया था, आपको पता होगा। तो 0.75 से बड़ा नंबर लीजिए कोई भी जो इन्फिनिटी से छोटा हो। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में हो। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं या नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। f' इक्वल टू 4 × 1 - 3, 4 - 3 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। तो f' ग्रेटर देन 0। फिर देखिए तो f' 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 4 × 2 - 3, 8 - 3 इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0। तो f' क्या है, ग्रेटर देन 0। हाँ यहाँ लिख देना ज़रूरी है। x कहाँ बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी में, 3/4 इन्फिनिटी में। 2 इसी इंटरवल में लाई करता है, इसलिए अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। f' भी देख लीजिए, 4 × 3 - 3, 12 - 3 इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 0। तो f' ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कहाँ, किस इंटरवल में? इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी में। चलिए हो गया दोनों। क्वेश्चन 4 का जो मेरे बनाने का मेथड था उसमें मैंने एग्जाम्पल लेकर बनाया है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक ही एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं ताकि क्वेश्चन कम्बरसम ना हो, ज़्यादा लेंदी ना हो।